बिल्किस बानो को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है। जिन दोषियों को वापस सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, उनकी तरफ से बहाने बनाए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी जा रही थी कि हमें सरेंडर करने के लिए कुछ और वक्त दे दीजिए, यानी कि इस मामले में सरेंडर ना करें, इसके लिए अलग अलग बहानों के जरिए वक्त को टाला जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये दोषी पहुंचे ये कहते हुए कि माय लॉर्ड हमें कुछ और वक्त चाहिए, तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। कोर्ट का इनकार करना था मानो बिल्किस बानो को एक और राहत मिल गई, क्योंकि जब कोर्ट का फैसला आया कि 11 दोषी वापस जेल में जाएंगे, तब यह भी खबर आई कि कुछ दोषी अंडरग्राउंड हो गए, लापता हो गए, जिनका पता ही नहीं चल रहा था। फिर जैसे तैसे ये दोषी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस उम्मीद में कि राहत मिल जाएगी, लेकिन राहत मिली नहीं। उल्टा कोर्ट ने कह दिया कि अब 21 तारीख करीब है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। गुजरात दंगों के पीड़ित बिल्किस बानो के केस पे 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। बिल्किस बानो केस के दोषियों के सरेंडर करने से पहले और वक्त दिए जाने को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके सरेंडर करने के लिए और वक्त दिए जाने की गुजारिश की थी, लेकिन कोर्ट ने इस गुजारिश को मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी आरोपियों को 21 जनवरी तक सरेंडर करने का हुक्म दिया था। बिल्किस बानो केस के दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद के स्वास्थ्य को लेकर, अपने बूढ़े मां बाप के हालात को लेकर, परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर अजीबोगरीब बहाने बनाए थे, लेकिन एक भी बहाना सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक सका। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो उनके परिवार ने जो कुछ झेला था, उसको देखकर, उसे सुनकर इस पूरे मामले में इन दोषियों पर रहम कोर्ट ने नहीं किया। बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या और बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में इन सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और ये आजीवन कारावास की सजा काट भी रहे थे, लेकिन अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इनकी सजा को माफ कर दिया और 15 अगस्त को ये आजाद हो गए। 11 दोषियों में बाका भाई वोहानिया, विपिन चंद्र जोशी, कैसर भाई वोहानिया, गोविंद जसवंत नाई, मितेश भट्ट, प्रदीप मोरधिया, राधेश्याम शाह, राजू भाई सोनी, रमेश चंदाना और शैलेश भट्ट शामिल हैं। दोषियों के आत्मसमर्पण की तारीख 21 जनवरी को खत्म हो रही है, समय सीमा 21 जनवरी को समाप्त हो रही है। इन दोषियों ने जो बहाने बनाए वो अगर आप सुनेंगे तो उसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि कोर्ट ने इनकी एक नहीं सुनी। गोविंद भाई नाई का कहना था कि उनके पिता 88 साल के हैं, मां 75 साल की है और दोनों गोविंद पर ही निर्भर हैं, इसलिए कुछ दिन की और मोहलत दे दी जाए। कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। रमेश रूपा भाई चंदाना ने कहा कि उनके बेटे की शादी है, शादियों की तैयारी करनी है, इसलिए कुछ और वक्त चाहिए। कोर्ट ने इसे भी सुनने से इनकार कर दिया। मितेश चमन लाल भट्ट का कहना था कि सर्दी की फसल कटने के लिए तैयार है, फसल कटने के लिए समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी नहीं माना, इस बहाने को भी नहीं माना। चौथे दोषी प्रदीप रामलाल मोधिया की बात करें तो उन्होंने कहा कि उनके लंग्स की सर्जरी हुई है, सेहत में सुधार होने तक उसे मोहलत दी जाए। कोर्ट ने इसे भी नहीं माना। पांचवें दोषी विपिन चंद्र कन्हैया लाल का कहना था कि हाल ही में उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से वो आंशिक रूप से विकलांग हो गए हैं, इसलिए उन्हें कुछ और मोहलत दी जाए। यानी सारे के सारे बहाने, सारी की सारी वो दलीलें जिनके जरिए इन दोषियों ने अपनी सरेंडर की तारीख में कुछ राहत मांगी थी, समय सीमा मांगी थी, मोहलत मांगी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों को, उन बहानों को सुनने से इनकार कर दिया, मानने से इनकार करते हुए 21 जनवरी की तय तारीख पर सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। कह दिया कि सरेंडर करने के लिए कोई भी मोहलत नहीं दी जाएगी, कोई भी तारीख बढ़ाई नहीं जाएगी, सरेंडर करना ही होगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद स्वागत योग्य फैसला है और इसकी हर तरफ तारीफ भी हो रही है, क्योंकि दोषियों के जुर्म की सजा उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका जितना बड़ा दोष है, जितना बड़ा उन्होंने जुर्म किया है, उसकी सजा मिले बगैर वो अगर जेल की सलाखों से बाहर आते हैं तो यह न्याय के लिए भी एक सवालिया निशान बन जाएगा।